रावण के मृत्यु का रहस्य। लंकापति के नाम से जाना जाने वाला रावण प्रकांड पंडित और महाज्ञानी था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत बड़ा तपस्वी भी था। तपस्या से रावण ने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इतना शक्तिशाली और सिद्ध होने के कारण ही स्वयं भगवान ने उसका वध किया। रावण रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। रावण के विषय में एक बात बहुत प्रचलित है कि उसके प्राण उसकी नाभि में थे और विभीषण द्वारा यह रहस्य खुलने के कारण ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो रावण की नाभि में प्राण छुपे होने का क्या रहस्य था? ठीक ही कहा गया है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है। रावण की सबसे बड़ी निर्बलता छुपी थी उसकी नाभि में, और इसके विषय में केवल उसका परिवार जानता था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करेगा। उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ज्ञान एवं अमृत प्राप्ति का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे दोनों ही वरदान दिए। उसके बाद उसने अमृत को अपनी नाभि में छुपा कर रखा था, जिससे कोई उसका वध न कर सके। वह जानता था कि नाभि जैसे विशेष अंग पर भला कौन प्रहार कर सकता है, और इस प्रकार उसका यह रहस्य ही रहेगा और उसका कोई भी वध भी नहीं कर सकेगा। परंतु भगवान के सामने किसकी योजना अप्रभावित रहती है? जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब भगवान राम ने कई बार उसके मस्तिष्क और भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया था, परंतु वे पुनः जुड़ जाते थे। तब रावण के भाई विभीषण ने रावण की नाभि में उसके प्राण होने का रहस्य श्री राम को बताया। भगवान राम ने तीर उसकी नाभि में ही मारा, जिस कारण वह धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु जिस तीर से भगवान राम ने रावण पर प्रहार किया, इसका भी एक रहस्य है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने रावण को अमृत का वरदान देने में संकोच व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। रावण के हठ करने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष तीर प्रदान किया। फिर कहा कि जब इस तीर से तुम पर प्रहार होगा तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, अन्यथा तुम्हारा वध असंभव है। तब लंकापति ने उस तीर को गुप्त रूप से अपने महल में अपने सिंहासन के पीछे एक खंभे में छुपा दिया। विभीषण को इस तीर के विषय में ज्ञात था, परंतु वो तीर कहाँ रखा है यह उन्हें नहीं पता था। तब हनुमान जी एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लंका में गए और भविष्य का व्याख्यान करने लगे। मंदोदरी भी उनसे भविष्य जानने की इच्छा से उनके समक्ष पहुंची। उन्होंने मंदोदरी से कहा कि जो तीर तुम्हारे पति को ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है, उससे उसके प्राणों को संकट है। मंदोदरी यह सुनकर दुखी और भयभीत हो गई और हनुमान जी को उस तीर का स्थान बता दिया। हनुमान जी ने वहाँ से वो तीर ले जाकर भगवान राम को दे दिया और उसी तीर से राम जी ने रावण पर प्रहार कर उसका वध किया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि रावण का भाई ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसकी मृत्यु का कारण थी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।